हेलो क्लास 8 जीके वर्ल्ड बुक में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 स्ट्रीम ऑफ साइंस। स्ट्रीम ऑफ साइंस मतलब साइंस के ब्रांच की बात कर रहा है। साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ही सब्जेक्ट है जिससे कि बहुत सारे ब्रांचेस निकले गए हैं। ठीक, अब जैसे क्या है कि अभी आप साइंस पढ़ रहे हैं, फिर फर्दर आप आगे जाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिवाइड हो जाएगा। फिर और जब आगे बढ़ेंगे तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बन जाएगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब कि जो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं वो एक अलग से सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और उसमें हम एक किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में ही सिर्फ स्टडी करते हैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके चैप्टर में क्या है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आंसर करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की बात कर रहा है। हेरिडिटी का मतलब होता है जो कि मतलब ट्रांसफ़र होता रहता है, परिवार में ही ट्रांसफ़र होता रहता है। अब क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे माता पिता से हमको मिली, फिर हमारे से हमारे बच्चों में जाएंगी, फिर उनके बच्चों में, मतलब ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हेरिडिटी वाला कॉन्सेप्ट, ये हम किस में पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स, GENETICS, जेनेटिक्स में। किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में। सेकंड नंबर देखो, द स्टडी ऑफ मिनट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिनट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, जो बस मिनट भर जीवित रहते हैं, इनकी बात कर रहा है। तो मिनट लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में आता है? माइक्रोबायोलॉजी में। किस में आता है? माइक्रोबायोलॉजी में। MICROBIOLOGY, माइक्रोबायोलॉजी में। थर्ड नंबर देखिए, द स्टडी ऑफ वेदर। वेदर मौसम की बात कर रहा है, वेदर, स्टडी ऑफ वेदर। तो ये हम किस में पढ़ते हैं भाई? वेदर की स्टडी किस में करते हैं? तो हम करते हैं मीटेरियोलॉजी में। किस में करते हैं? मीटेरियोलॉजी में। स्टडी ऑफ वेदर, मीटेरियोलॉजी, METEOROLOGY, मीटेरियोलॉजी में। स्टडी ऑफ वेदर, मीटेरियोलॉजी। फोर्थ, स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स की बात कर लें। सेल्स मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स जिसको कहते हैं। सेल बहुत ही छोटा होता है, जिससे कि सेल से मिलके फिर बाद में ऑर्गन, ठीक है, मतलब टिश्यू, फिर ऑर्गन, इस तरीके से सब कुछ बनता है। तो सब कुछ बना हुआ है सेल से ही। तो इसकी स्टडी हम करते हैं किसमें? साइटोलॉजी में। सेल्स साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी में। पांचवा देखिए, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं हम, सिर्फ चिड़ियों के बारे में, पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। तो किस में आता है? साइंस के किस ब्रांच में आएगा? तो ये आएगा ऑर्निथोलॉजी में। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी में। ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी में। अब देखिए छठवां क्या है? द स्टडी ऑफ फंगी। ठीक है, फंजाई भी जिसको बोलते हैं, फंगी। तो फंगी या फंजाई के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फंजाई की स्टडी करते हैं हम मायोलॉजी में। किसमें? मायोलॉजी में। स्टडी ऑफ फंगस, मायोलॉजी, MYOLOGY, मायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस, मायोलॉजी। सेवेंथ देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, मतलब ओर से मेटल को निकालना। ओर से मेटल को निकालने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? साइंस के किस ब्रांच में वो आता है? तो वो आता है आपका किसमें? मेटलर्जी में। किस में आता है? मेटलर्जी में। याद रखिए, हम लोग क्या करें? मेटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेटल्स की बात कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। तो मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो मेटलर्जी, मेटलर्जी, मेटल्स से मेटलर्जी बना, METALLURGY, मेटलर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो क्या नाम है भाई इस स्ट्रीम का? इस स्ट्रीम का नाम है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया से बैक्टीरियोलॉजी, BACTERIOLOGY, बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग थिंग्स। इन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है। तो यानी कि हम ही हैं, हम आप जितने भी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधे, जानवर, सब की बात कर रहा है। तो जो केमिकल प्रोसेस होता है, तो उसको हम साइंस के किस स्ट्रीम में, किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? तो हम पढ़ते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री में। किसमें? बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि केमिकल प्रोसेस है, तो केमिकल है तो किस में आ जाएगा? बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित है, केमिस्ट्री है, तो ये हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री, BIOCHEMISTRY, बायोकेमिस्ट्री। 10th नंबर देखिए क्या है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। किसकी बात कर रहा है? कीड़ों की बात कर रहा है यहाँ पे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स।
तो इंसेक्ट्स की स्टडी, इंसेक्ट्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं किस स्ट्रीम में, साइंस के किस ब्रांच में, तो वो होता है एंटोमोलॉजी में। किसमें? एंटोमोलॉजी में। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। 11वां नंबर देखिए, द स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड खून की बात कर रहा है, स्टडी ऑफ ब्लड, तो ये हम किस में करते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड करते हैं हेमेटोलॉजी में। किसमें? हेमेटोलॉजी में। ठीक है, हेमेटोलॉजी में करते हैं स्टडी ऑफ ब्लड्स, HAEMATOLOGY, हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग ह्यूमन डेस्टिनीज विद द हेल्प ऑफ हेवनली बॉडीज। ह्यूमन डेस्टिनीज की बात कर रहा है, मतलब मानव के जो आगे आने वाली जो भी समस्याएं हैं, आगे आने वाली जो भी चीज़ें हैं, कुल मिला के भविष्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भविष्य की बात कर रहा है। तो भविष्य हम भाई किससे जानते हैं? ये चीज़, सारा चीज़ किस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं? ह्यूमन डेस्टिनीज विद द हेल्प ऑफ हेवनली बॉडीज़, यानी ग्रह, नक्षत्र, इन सबको देख के फिर हम बताते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम किस में देखते हैं? ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में। किसमें? एस्ट्रोलॉजी में। ठीक, ASTROLOGY, एस्ट्रोलॉजी में ही तो पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हो गया। 13 देखिए क्या है, द साइंस दैट डील्स विद द फंक्शंस एंड डिजीजेज ऑफ हार्ट। क्या कह रहा है? फंक्शन एंड डिजीजेज ऑफ हार्ट। फंक्शन मतलब काम कैसा कर रहा है वो, एंड डिजीजेज, और उसकी बीमारी किसकी? हार्ट की। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाता है? ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कार्डियोलॉजी में। किस में आ जाएंगी? कार्डियोलॉजी में। हार्ट से संबंधित है तो ये आ जाएगा कार्डियोलॉजी में, CARDIOLOGY, कार्डियोलॉजी। 14 नंबर देखिए, द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ देयर सराउंडिंग्स। स्टडी ऑफ रिलेशन, किसका रिलेशन? एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो रिलेशन है, ठीक है, उनके चारों तरफ का जो वातावरण है, सराउंडिंग्स है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? किस स्ट्रीम में आएगा? तो ये आएगा आपका इकोलॉजी में। किस में आएगा? इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी में प्लांट और एनिमल्स के सराउंडिंग्स के बारे में हम लोग बेसिकली इसमें स्टडी करते हैं। ECOLOGY, इकोलॉजी में। ECOLOGY, इकोलॉजी। 15th नंबर देखिए क्या है, द स्टडी ऑफ रबिश। रबिश की बात कर रहा है। रबिश मतलब समझ रहे हो? कूड़ा करकट, सारी चीज़ें हो गई, बेकार चीज़ें, रबिश। ठीक है, तो स्टडी ऑफ रबिश ये किस में आता है? साइंस के किस स्ट्रीम में आएगा? तो रबिश है क्या है? गार्बेज, तो गार्बोलॉजी। ठीक है, गार्बेज से रबिश, गार्बेज, ये सब किस में आ जाएगा? गार्बोलॉजी में। GARBOLOGY, गार्बोलॉजी में। ठीक है, इन्फोजोन में देखो क्या है, बहुत मस्त चीज़ दिया है। क्या है? कालोलॉजी। क्या है? कालोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्यूटी, स्टडी ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की पढ़ाई, सुंदरता की पढ़ाई बता रहा है। तो किस में करते हैं? कालोलॉजी, कालोलॉजी में। आगे देखो क्या है, द स्टडी ऑफ द गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन की बात कर रहा है, गूगल की बात कर रहा है। तो गूगल है तो गूगलोलॉजी, गूगलोलॉजी, गूगल से गूगलोलॉजी बन जाएगा, GOOGLOLOGY, गूगलोलॉजी। अब देखो सेरोलॉजी क्या है? ठीक है, सेरोलॉजी में क्या है? क्रॉप सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप सर्कल्स यानी कि फसल के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप क्या है? फसल। तो फसलों के सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं, रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये फसल है, फिर ये फसल आएगी नेक्स्ट, फिर उसके बाद अगली फसल को बोएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हम पढ़ते हैं किसमें? सेरोलॉजी में। किसमें पढ़ते हैं? सेरोलॉजी में। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, समझा और आंसर दिया। अब आपको क्या करना है? इसको बुक में फिलअप कर लेना है। ठीक, बुक में फिलअप करने के बाद 2-3 बार अगर आप वीडियो सुन लेंगे तो आपको ये सारा चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा, मतलब लर्न हो जाएगा। ठीक है, लर्न हो जाएगा आसानी से। तो बस आपको कंप्लीट कर लेना है, लर्न कर लेना है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद।